एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जो आप डीके पढ़ते हो ना, डिसइंटीग्रेशन पढ़ते हो, फिजिक्स में आता है, केमिस्ट्री में तो वो चैप्टर हटा दिया, न्यूक्लियर केमिस्ट्री वो हटा दी गई। फिजिक्स में आप पढ़ते हो डिसइंटीग्रेशन, सब्सटेंस डीके होते हैं। तो जो डिसइंटीग्रेशन होता है ना सब्सटेंस का, वो फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक फॉलो करते हैं। अगर कहीं ये कह दे कि कोई सब्सटेंस और उसका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, तो ये समझ जाना कि फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक वो फॉलो करेंगे। ये चीज ध्यान रखना। एवरेज लाइफ क्या है, ये लिखे आप पहले तो, इसकी डेफिनेशन लिखें। एवरेज लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसको नेचुरल लाइफ टाइम भी बोलते हैं, एवरेज लाइफ को नेचुरल लाइफ टाइम भी बोलते हैं। तो डेफिनेशन लिखें इसकी, एवरेज लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज द टाइम, is the time in which the concentration of the reactant reduces to concentration of the reactant reduces to 1 by E of the original concentration, 1 by E of the original concentration। ओरिजिनल कंसंट्रेशन का क्या मतलब है, जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगी, ऑफ द ओरिजिनल कंसंट्रेशन, दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये वो टाइम है जिसके अंदर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रिड्यूस हो जाएगी, कितनी, रिड्यूस टू सी नॉट बाई ई। ये कह सकते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन का 1 बाई ई रिड्यूस हो जाएगी, उसको हम कहते हैं टी एवरेज, यानी एवरेज लाइफ। देखिए एवरेज लाइफ का यूज कहां करते हैं हम, जनरली जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो कंप्लीटली कभी भी डिसइंटीग्रेट नहीं होते, और वहां पर जो टाइम रिक्वायर्ड होगा उनके कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन के लिए, हम ये कह दें कि वो इनफाइनाइट होता है, तो वहां पर हम जनरली एवरेज लाइफ का जिक्र करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने क्या बताया कि एवरेज लाइफ जो है ये वो टाइम है जिसके अंदर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, रिड्यूस टू 1 बाई ई, किसकी, 1 बाई ई ऑफ इट्स कंसंट्रेशन, इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, और यू कैन से ओरिजिनल कंसंट्रेशन। तो अगर इक्वेशन हम लेके चलते हैं तो देखिए आपने इक्वेशन ये तो पढ़ी है, T इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया था, 1 बाई के नेचुरल लॉग ऑफ सी नॉट बाई सी, यही थी। अब यहां पे अगर टी एवरेज हम लेकर के चलें, टी एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 1 बाई के नेचुरल लॉग सी नॉट, और अब रिड्यूस टू लिखा था, रिड्यूस्ड बाई नहीं, रिड्यूस टू क्या था, रिड्यूस टू सी नॉट बाई ई, यही था ना, यही था 1 बाई ई ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, तो यानी सी नॉट बाई ई, तो यहां कितना रह गया, सी नॉट बाई ई, और ये आ गया आपके पास 1 बाई के, और ये लॉग ई, और ये कितना आ गया ई, तो ये वैल्यू अब आपको बताने की जरूरत नहीं, क्या हो जाएगी 1। ये भाई इनको बता दे बायो वालों का, अगर नहीं पता हो, लॉग 10 हो, बेस 10 है तो 10 की लेंगे तो 1 होगी, सपोज किसी का बेस 5 है तो 5 की वैल्यू लेंगे तो 1 होगी। अब लॉग बेस अगर ई है तो ई की वैल्यू यहाँ 1 होगी, तो ये 1, तो क्या आ गया, टी एवरेज आप लिख सकते हैं यहां पर आपके पास, टी एवरेज इजिकल टू क्या आ गया, 1 बाई के, एम राइट। और आप किसके लिए लेके चल रहे, टी जो है इसको जो रिप्रेजेंट करते हो टाउ से भी कर देते हैं, ये वाला सिंबल भी होता है भाई इसका, ये भी ध्यान रखना, ये इसका रिप्रेजेंट करते टाउ से, इससे रिप्रेजेंट कर देते 1 बाई के, और फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो के इजिकल टू क्या होता है आपके पास, 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ। तो इसको यहां पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, टी हाफ डिवाइडेड बाई 0.693 पुट कर सकते हैं, यही आ जाएगा। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे, यहां 1 बाई 0.693, इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है 1.44 इंटू टी हाफ। तो जो एवरेज लाइफ है आपके पास वो क्या आ जाएगी, टाउ
इज इक्वल टू, आप ये भी लिख सकते हैं 1/k, और इज इक्वल टू आपके पास ये क्या आ गई 1.44 इंटू टी हाफ। तो एवरेज लाइफ अगर आपसे पूछें तो ये निकल जाएगी। तो एवरेज लाइफ को मैं यहां से भी डिफाइन कर सकता हूं ना, एवरेज लाइफ को यहां से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगी, एवरेज लाइफ इज टेकन एज रेसिप्रोकल ऑफ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट रेट कांस्टेंट, क्योंकि हम यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं रिएक्टिव सब्सटेंस का, तो इसी को हम क्या बोल देंगे, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट कह देंगे। तो एवरेज लाइफ क्या होगी, रेसिप्रोकल ऑफ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट के, इसके रेसिप्रोकल हो जाएगी। अब ये भी चीज सही है, जितनी एवरेज लाइफ का हम जिक्र करें, अगर डिसइंटीग्रेशन किसी सब्सटेंस का जल्दी होगा तो उसकी लाइफ क्या होगी, एवरेज लाइफ कम होगी। तो डिसइंटीग्रेशन अगर जल्दी होगा तो एवरेज लाइफ स्मॉलर होगी, ये अगर बड़ा तो ये छोटा। तो हम ये कह सकते हैं कि एज फास्टर इज द डिसइंटीग्रेशन, स्मॉलर विल बी द एवरेज लाइफ। क्लियर। तो ये एवरेज लाइफ का फंडा है, या यहां से डिफाइन कर दो कि ये वो टाइम है जिसके अंदर सब्सटेंस का जो रहेगा वो कितना रह जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/e रह जाएगा, वो टाइम है, उसको एवरेज लाइफ बोलते हैं। तो दिस इज द फंडा ऑफ एवरेज लाइफ। तो बस थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं। अगर आपके पास इंटीग्रेटेड इक्वेशन लेते हैं हम, स्लेब्स में नहीं है आपके, लेकिन आ सकते हैं भाई, ये चीजें कंपटीशन वगैरह में दे देते हैं। तो आज इसको थोड़ा सा लेते हैं हम, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही बेटा, मेरा वहां पे है ना फोटो होगा, हाँ प्रेजेंट वाले पे क्लिक करने से आ जाएगी बेटा। आज लेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर nth ऑर्डर। कोई रिएक्शन है nth ऑर्डर की, उसके लिए लेके चलेंगे भाई इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। लो भाई, एक फार्मूला आपको यहां लिखवाऊंगा मैं, वो आपको ध्यान रखना है, के टी, के का आपको पता है, टी का आपको पता है, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई n-1, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 1 divided by c raised to power n-1 minus 1 divided by c initial n-1। यहां पर देखिए ये n-1 है, यहां भी पावर n-1 है, यहां भी n-1 है, ये आपको ध्यान रखना है बस। और एक चीज के लिए ध्यान रखें कि यहां n इज नॉट इक्वल टू 1, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए अप्लाई नहीं होगी, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए अप्लाई नहीं होगी बेटा, इसका ध्यान रखें, फर्स्ट ऑर्डर में ये अप्लाई नहीं होगी आपकी। आप देखिए इसी को अगर आप जीरो में अप्लाई करते हैं तो इसको देख लिया, आप पुट करके एन की वैल्यू जीरो पुट करें, अगर आप इसको लेके चलते हैं जीरो ऑर्डर के लिए, तो ये इक्वेशन लीजिए और इसमें एन की वैल्यू जीरो पुट करिए, तो क्या आ जाएगा आपके पास, इफ एन इज इक्वल टू जीरो, तो क्या आ गया आपके पास, के टी इज इक्वल टू 1/0-1, और ये आपके पास क्या आ गया 1c0-1, 1c0-0-1, यही आ जाएगा बेटा, यही हो जाएगा। और इसको अगर आप देखते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास के टी, बाहर माइनस का साइन आएगा, ऊपर जाके आपके पास सी हो जाएगा -c0, और इसको रीअरेंज करके लिख देता हूं मैं c0 - c, और k इज इक्वल टू आपके पास आ गया c0 - c डिवाइडेड बाई टी। देखना भाई यही हो जाएगा, ये या -1 आ जाएगा, माइनस का साइन बाहर है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा c - c0, तो माइनस माइनस प्लस, तो c0 - c हो जाएगा। क्लियर, यही आई थी भाई जीरो ऑर्डर के लिए, ध्यान हो आपको, जीरो ऑर्डर के लिए यही आई थी ना। अब लेके चलते इसको, देखिए सेकंड ऑर्डर के लिए लेके चलते हैं, सेकंड ऑर्डर के लिए लेके चलते हैं, अगर आपके पास n की वैल्यू 2 हो तो। अब एक चीज का ध्यान रखना,
सेकंड ऑर्डर के लिए जब लेके चलेंगे तो यहाँ पे ये इक्वेशन हम तब पुट नहीं करेंगे जब दो अलग टाइप के आपके पास रिएक्टेंट हो, ये हमेशा पुट करेंगे जब रिएक्टेंट एक ही तरह का हो, ये भी पर्टिकुलर ध्यान रखना है आपको इनके अंदर। तो सेकंड ऑर्डर के लिए n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगी आपके पास सेकंड ऑर्डर की भाई। तब सेकंड ऑर्डर के लिए अगर हम पुट करते तो क्या आ जाएगा आपके पास, उसी इक्वेशन में पुट कर रहा हूं मैं, के टी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई क्या था n-1, तो वहां मैंने पुट कर दिया 2-1, और ये क्या आ गया था आपके पास 1 डिवाइडेड बाई सी रेज टू पावर n-1 था, तो यहां पर मैंने कर दिया 2-1, और -1 डिवाइडेड बाई ये आ गया आपके पास सी नॉट 2-1, यही है, और इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा ये 1, ये तो 1 ही आ गया 1, और ये आ गया आपके पास C-1 डिवाइडेड बाई सी नॉट, और ये आ गया आपके पास के टी। ये इक्वेशन आपके पास आ गई भाई, ये इक्वेशन आ गई इंटीग्रेटेड इक्वेशन। ये किसके लिए आ गई आपके पास, सेकंड ऑर्डर के लिए, ये वाली आ जाएगी। और अब इसमें ग्राफ बनाए तो क्या आ जाएगी आपके पास, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहा हूं, 1/c इज इक्वल टू, इसको इस साइड लेके जाओ प्लस हो जाएगा, तो यह आ गया आपके पास के टी प्लस 1/c0, यही हो जाएगा। और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन गई अब ये। अब अगर ग्राफ इसमें आप बनाएंगे तो ग्राफ आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखिए ये वाई एक्सिस पे क्या ले 1/c। अच्छा एक चीज ये भी ध्यान दें कि जो c है इसकी जगह आप a-x भी ले सकते हैं, कल बताया था, और c0 को मैंने a भी लिया था कल, a मोल पर लीटर इनिशियल, तो ये लेके भी आप कर सकते हैं, ठीक है, a-x भी ले सकते हैं c को। और यहां पर हम ले t। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के ग्राफ आप बहुत पढ़ चुके हैं, अब की बार देखिए स्लोप कैसा है भाई, पॉजिटिव स्लोप और पॉजिटिव स्लोप है, तो अब की बार ये इस साइड चले, ये आ गया आपके पास, और ये जो वैल्यू होगी यहां से लेकर के और यहां तक, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 1/c0 यहां तक। और जो स्लोप होगा आपके पास, स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप विल बी इक्वल टू के, यही आएगा, क्योंकि ये तो y एक्सिस पे आ गया 1/c, t आ गया x एक्सिस पे आपके पास ये वाला, और ये k क्या देगा आपको, स्लोप पॉजिटिव है, और 1/c0 क्या देगा आपको, ये देगा इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, यही आ जाएगा भाई। अब देखिए इसके लिए अगर हाफ लाइफ निकाले तो क्या होगा, t हाफ निकालते हैं इसके लिए, t हाफ, सेकेंड ऑर्डर के लिए t हाफ निकालते हैं, तो ये देखिए के टी अगर मैं हाफ कर दूं तो यहाँ इक्वेशन में c क्या हो जाएगा, c आपका आ जाएगा इनिशियल का हाफ, यही हो जाएगा, इनिशियल का हाफ ही रह जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आपके पास आ जाएगा। अब t हाफ होगा तो c क्या होगा, c आपके पास होगा C0/2, यही तो आएगा, t हाफ में कितना रह जाएगा, इनिशियल का हाफ, तो यहाँ पुट कर दे कितना आ गया, ये आपके पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई C0 माइनस 1/C0, यही आ जाएगा भाई, 2 डिवाइड बाई C0 माइनस 1/C0 या a कह लें, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आ गया आपके पास एलसीएम लेके 1/C0, तो के टी हाफ इज इक्वल टू 1/C0 आप लिखेंगे, और यहाँ पर t हाफ आप निकालेंगे तो t हाफ कितना आ जाएगा, t हाफ इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ये 1/k/C0, ये निकल जाएगा। अब कुछ ध्यान आया आपको, हमने एक चीज आपको बताई थी कि टी हाफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर 1, और फिर आपने लिया था यहाँ पर टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल पावर 0,
और फिर आपने लिया था टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल की पावर -1, ये आपने लिया था ज़ीरो ऑर्डर के लिए, ये मैंने फर्स्ट ऑर्डर के लिए बताया था और ये सेकंड के लिए बताया। तो देखिए सेकंड में यही आ गया, आप देख लीजिए यहाँ पे टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, सी रेज टू पावर -1, सी इनवर्स यही आ गया यहाँ पर। अब यहाँ अगर हम ग्राफ बनाए तो ग्राफ किस किस के बीच बन जाएगा, यहाँ भी अगर हम ग्राफ लेके चलते हैं तो ग्राफ किसके बीच आ गया, ये लो भाई स्ट्रेट लाइन वाला ही ग्राफ आएगा, ये आपका इंटरसेप्ट नहीं है। अब की बार ये ग्राफ आप सारे पढ़ चुके हो, स्ट्रेट लाइन वाले क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल क्या होते हैं, पैराबोला क्या होते हैं, सारे आप पढ़ चुके हो बेटा मैथ्स में। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यहाँ पे क्या लें, टी हाफ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अब की बार 1/c0, यही आ जाएगा। और जो आपका यहाँ पे इसको निकालेंगे हम, ये आ गया आपका स्लोप, कैसा है पॉजिटिव, तो ये आएगा इंटरसेप्ट नहीं है तो ओरिजिन से, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी दिस वन, ये वाला ग्राफ बन जाएगा आपका, यही ग्राफ आ जाएगा टी हाफ के लिए। तो टी हाफ के लिए आप ये वाला ग्राफ बना देंगे, सही है। और स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू 1/k, स्लोप इज इक्वल टू यही आ जाएगा, टू यही आ जाएगा। ये स्लोप आ गया, यहां से स्लोप लेंगे तो क्या आ गया आपके पास 1/k, ये वाला स्लोप आ जाएगा। तो ये आपके पास सेकंड ऑर्डर के लिए हमने सारा कर दिया है भाई, ये कंप्लीट हो गया आपके पास। तो ये आ गया स्लोप इज इक्वल टू 1/k, यही हो जाएगा। एक बार फटाफट मुझे बताए समझ में आया या नहीं आया यहाँ तक। सेकंड ऑर्डर के लिए आप कर रहे हैं तो के की यूनिट क्या आ जाएगी आपके पास, के को अगर इस साइड आप लेके जाएंगे, के को इस साइड लेके जाओ, टी को इस साइड लेके आओ, ये क्या है कंसंट्रेशन, तो यूनिट क्या हो जाएगी लीटर, नीचे मोल पर लीटर है ना, तो लीटर मोल इनवर्स, और टाइम को अगर सेकंड में ले रहे हैं तो सेकंड इनवर्स, यही यूनिट आ जाएगी, यही आएगी। और यही यूनिट आपने वहां पे ली थी सेकंड ऑर्डर के लिए। तो ये सारा सेकंड ऑर्डर का आपको बता दिया। यहाँ पे बस ये आपको ध्यान देना है कि इस केस में जो सेकंड ऑर्डर वाला हमने निकाला है कि यहाँ पर आपके पास जो रिएक्टेंट से रहेंगे वो दोनों आपके पास 2A के लिए होगा, AB के लिए नहीं होगा, ये आपको पर्टिकुलर ध्यान देना है बस इसमें। तो ये सेकंड के लिए आ गया। अब देखो इसी तरह अगर मैं थर्ड के लिए भी निकाले तो क्या आ जाएगी, थर्ड के लिए भी अगर चलो निकालते हैं, थर्ड में भी रिएक्टेंट एक जैसे होंगे, थर्ड के लिए और देखते हैं इसको। थर्ड के केस में क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या थी आपके पास, यहाँ पे लिख लेते हैं के टी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई n-1, और यहाँ आपने क्या लिया था 1 CN-1 और 1/C0n-1, यही लिया था। तो के टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के टी इज इक्वल टू 1/2 कर दूं, n की जगह क्या पुट कर दें, अब की बार जो n है वो आपके पास 3 आ गया, तो 1/2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपके पास 1/c² माइनस 1/C0², यही हो गया। और 2 के टी इज इक्वल टू 1c² माइनस 1C0², और अगर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनाए इसके लिए तो क्या आ जाएगी 1/C0c² इज इक्वल टू, ये इस साइड ले जाओ प्लस का हो जाएगा, तो ये आ गया आपके पास 2KT प्लस 1/C0², ये बन गई आपके पास स्ट्रेट लाइन वाली y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ पे अगर ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ क्या आ जाएगा, किस किस के बीच, y एक्सिस पे क्या है, ये है 1/C0 है, सॉरी c², 1/c², ये आपने ले लिया y एक्सिस पे, और यहाँ पर क्या लें हम
टी टाइम। स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, तो ग्राफ की शक्ल तो उसी टाइप की आ जाएगी जैसे पहले किया था आपने, ये आ जाएगा आपके पास। और यहाँ पर ये कितना आ गया आपके पास इंटरसेप्ट, यहाँ से और यहाँ तक ये वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 1/c0², ये इंटरसेप्ट आ गया वाई एक्सिस पे। और स्लोप इज इक्वल टू क्या आ गया आपकी बार, स्लोप इज इक्वल टू 2k, ये स्लोप है, स्लोप इज इक्वल टू 2k, ये ग्राफ आ जाएगा इसके लिए, यही करेंगे। अब इसके लिए अगर टी हाफ निकालें तो क्या हो जाएगा, टी हाफ और देखते हैं। ये इक्वेशन पुट करते हैं, अब निकालते हैं हाफ लाइफ। इक्वेशन क्या आ जाएगी, के टी हाफ हो गया इज इक्वल टू 1/2, और अब की बार c जो होगा, c क्या हो जाएगा टी हाफ में, सी नोट आप, और आपके पास c इस इक्वेशन में क्या था, c², c का स्क्वेयर आया था इस इक्वेशन में जब आपने किया था, तो ये क्या हो जाएगा, c0/2 का स्क्वेयर हो जाएगा। क्योंकि इक्वेशन अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ये देखिए c² था, तो यहाँ पर इसकी जगह क्या पुट कर देंगे अब की बार, ये हम पुट कर देंगे 1/c0/2 स्क्वेयर माइनस 1/c0²। थोड़ा इसको एडजस्ट करके लिखते, के टी हाफ इज इक्वल टू 1/2, ये क्या हो गया, c0² डिवाइड बाई 4 को ऊपर ले जाएं, 4 डिवाइडेड बाई c0² माइनस 1 डिवाइडेड बाई c0², और ये आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, इज इक्वल टू 1/2, एलसीएम ले तो ये आ गया आपके पास 3 डिवाइडेड बाई c0², और इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं 3/2 c0², यही हो गया 3/2 c0², ये हम लिख देंगे। और यहां से अगर टी हाफ में निकाल लूं तो टी हाफ क्या आ जाएगा, ये देखिए, टी हाफ इज इक्वल टू 3/2 के भी नीचे, 3/2 के c0², और ध्यान हो आपको ये क्या आ गया, टी हाफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा किसके, c0⁻², के। ध्यान है जो यहाँ पर हमने बताया था आपको, ये देखिए, यह आया था सेकंड के लिए, और अगर इसी को थर्ड के लिए लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c0⁻², ये थर्ड के लिए। और यहाँ पर आपने देख भी लिया कि ये थर्ड के लिए यही आ गया, देखिए ये आ गया यहाँ पर। ये जो आपने अभी सॉल्व किया है यही आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है 3 2 और के, यही आ गया। और यहाँ पे अगर ग्राफ का हम जिक्र करें तो यहाँ पर ग्राफ क्या हो जाएगा, टी हाफ, और ये क्या लें 1/c0², इसके बीच ग्राफ लें तो ये बनेगा, और k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अब की बार, 3/2k, दैट इज स्लोप, सॉरी, स्लोप इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 3/2k, ये स्लोप आ जाएगा, और ये इस पे हाफ लाइफ का ग्राफ बन जाएगा। यहाँ तक बताइए बेटा, समझ में आ गया या कोई दिक्कत है। और इसकी यूनिट का अगर जिक्र करते तो यहाँ यूनिट क्या आ जाएगी, ये देखिए यूनिट का अगर जिक्र करें यहाँ पर
के की यूनिट के को इस साइड लेके जाओ, टाइम को इस साइड लेके आओ, सी नॉट यानी मॉल पर लीटर स्क्वायर यही है, तो क्या हो जाएगी आपके पास ये आ जाएगी आपके पास मॉल रेज टू पावर -2 एंड लीटर रेज टू पावर 2, और ये आ गया आपके पास सेकंड इनवर्स, यही यूनिट आ जाएगी। और थर्ड ऑर्डर के लिए यही आएगी, ये यूनिट इसके लिए आ गई, यहाँ से देखिए क्लियर। तो यहाँ से यूनिट निकाल सकते हैं, तो ये आ गई सेकंड और थर्ड के लिए अगर आप निकालते हैं तो। जीरो फर्स्ट और सेकंड के लिए जो ग्राफ हमने बताए थे पहले वो लेके चलते हैं कि आपको उन ग्राफ का पर्टिकुलर ध्यान रखना है, उनमें गलती नहीं हो जाए। यहाँ पर आपको ग्राफ बता रहा हूं मैं, और ग्राफ आपके पास कौन से आ जाएंगे। पहला ग्राफ हम लेके चल रहे हैं, इसके अंदर रेट वर्सेस कंसंट्रेशन के बीच जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ लेके चल रहे हैं, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। तो फर्स्ट इसमें जो ग्राफ, इनको आप नोट कर ले भाई, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, इसके बीच जो ग्राफ बनेंगे, तो ये ग्राफ देखिए क्या आ जाएंगे। इकट्ठा उतार ले बेटा इनको, एक जगह ये यहाँ पे ग्राफ हम बनवाएंगे आपको 9, और ये एक जगह उतार ले। यहाँ पे हम कंसंट्रेशन लेते हैं, सपोज आपके पास रिएक्टेंट है ए और ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो यहाँ मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए कह दूं, यानी रिएक्टेंट यहाँ पे आर भी दे सकते हैं, एग्जाम में आपको आर दे करके पी दे दें, यहाँ पे आर भी लिख सकते हैं, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी। मैंने यहाँ रिएक्टेंट ए लिया है तो ए लिख दिया, कभी आर लिख दिया और आप कंफ्यूज हो जाएं। तो जीरो ऑर्डर में क्या रहेगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड ही नहीं करता, ये आ जाएगा। वो अलग बात है, रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो ये रेट जीरो हो जाएगा, वो मैंने बाद में बताया था, लेकिन ये आपका यही दिया जाता है एग्जाम में। तो ये आ गया आपके पास जीरो ऑर्डर के लिए ये वाला ग्राफ, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। अब लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, यहाँ पे रेट और यहाँ पे वही कंसंट्रेशन। यहाँ पे आप रेट लेकर के चलेंगे और यहाँ पर आप लेकर के चलेंगे वही कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ए ये हो जाएगा, जैसे जैसे ए की कंसंट्रेशन बढ़ेगी रेट बढ़ेगा। और अगर ए की कंसंट्रेशन के स्केयर कर दें, ए की कंसंट्रेशन का स्केयर कर दें और फिर रेट लें और फिर इस टाइप का ग्राफ आए, तो ये सेकंड ऑर्डर की होगी। और अगर यहाँ पर ए रेज टू पावर 3 कर दूं तो थर्ड ऑर्डर हो जाएगा। तो ये आ गई सेकंड और ये आ गई आपके पास, सॉरी दिस इज फर्स्ट, ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर की, और ये वाली आपके पास आ गई सेकंड ऑर्डर की। अब अगर ये कहो जी थर्ड ऑर्डर की होगी तो यहाँ पे ए रेज टू पावर 3 कर देना भाई, तो इसी टाइप का ग्राफ आ जाएगा, कंसंट्रेशन रेज टू पावर 3 हो जाएगा। तो ग्राफ चौथा भी यहाँ पे आ गया, फोर्थ ग्राफ भी यहाँ आ जाएगा। तो ये रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ आ गया। नेक्स्ट इसमें ग्राफ हम लेकर के चलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के लिए। एक बार इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फिर से हम सबकी बता रहे हैं आपको कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या क्या हो जाएंगे इनकी, एक बार फिर से बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जीरो ऑर्डर के लिए क्या आई थी अपनी, इनको पर्टिकुलर ध्यान रखेंगे। जीरो ऑर्डर के लिए क्या आ गई थी, के टी इज इक्वल टू सी नॉट माइनस सी, यही आई थी। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आ गई थी, के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10 सी नॉट बाई सी, यही की थी आपने, अभी निकाली थी आपने, कल जो हमने किया था टॉपिक उसमें निकली थी। और फिर आपके पास सेकंड ऑर्डर के लिए आज ही निकाल लिया आपने। सेकंड ऑर्डर के लिए आपके पास क्या आ गई थी, ये सेकंड ऑर्डर के लिए आपके पास आ गई थी के टी इज इक्वल टू 1/c माइनस 1/c नॉट, यही आ गई थी। और अगर थर्ड का भी जिक्र करें तो थर्ड के लिए भी आपने अभी निकाल ली थी, तो थर्ड के लिए आपके पास इक्वेशन क्या आ गई थी, थर्ड के लिए जो हमने पुट किया था वो आ गई थी आपके पास 2kT इज इक्वल टू 1/c स्क्वेयर माइनस 1/c नॉट स्क्वेयर, आज ही निकाल ली आपने, यही आई थी। अब इसमें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आपने बनाई थी तो क्या बन गई थी इस केस में, c इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट, ध्यान हो तो यही आ गई थी भाई।
इसमें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आपने बनाई थी, तो इसमें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आपके पास क्या बन गई थी? log c इज इक्वल टू माइनस kt डिवाइडेड बाई 2.303 और ये आ गया था आपके पास प्लस log c नॉट। यही इक्वेशन बनी होगी, अगर ध्यान हो तो आपको। इसके लिए आपने जब इक्वेशन बनाई थी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपके पास जो आई थी, वो यही इक्वेशन आपके पास आई थी। इनको खोल के और ये इक्वेशन आप बनाएंगे तो यही आ जाएगा। तो ये आ गया log c इज इक्वल टू माइनस के टी 2.303 प्लस log c नॉट। और इसके लिए अभी आपने बनाई थी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, तो इसके लिए क्या आ गई थी? ये आ गई थी आपके पास 1/c इज इक्वल टू, इसको इस साइड लेके जाए तो ये प्लस हो गया था, तो ये आ गया आपके पास kt प्लस 1/c नॉट अभी आपने किया था। और इसके लिए क्या बन गई थी? 1/c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया था? 2kt प्लस 1/c नॉट स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गई थी और इनसे आपने इनका ग्राफ बनाया था 2kt प्लस 1/c नॉट स्क्वायर। अब देखिए, इससे आपने इसका ग्राफ बनाया तो जीरो ऑर्डर में ग्राफ क्या आया था? ये ग्राफ पूछिए, ग्राफ किस किस के बीच आ गए थे आपके? ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन वाले ग्राफ थे बेटा। तो जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ क्या आ गया यहाँ पर? जीरो ऑर्डर के लिए यहाँ पर क्या ले? जीरो ऑर्डर के लिए ये आपने लिया c जीरो ऑर्डर वाले केस में, और यहाँ पर क्या आ गया था आपके पास? t। स्लोप कैसा था? नेगेटिव स्लोप। तो इस टाइप का आपके पास ग्राफ आ गया था, इस टाइप का आया था। और यहाँ पे इंटरसेप्ट इजिकल टू यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये वैल्यू क्या आ गई थी? c नॉट। और स्लोप इजिकल टू क्या आ गया था? स्लोप इज इक्वल टू माइनस के, या k इजिकल टू नेगेटिव स्लोप। ये देखिए, यहाँ c की जगह आपको मैंने बताया था कि c की जगह यहाँ पे आपको a माइनस एक्स भी दे सकते हैं, a भी दे सकते हैं, ये a नोट दे सकते हैं। मैं सिंबल इनके लिए c और c नोट लेके चल रहा हूँ। अब इसी तरह अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लेकर के चले तो फर्स्ट ऑर्डर में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से जो ग्राफ बना था किस किस के बीच बना था? वाई एक्सिस पे log c, log a माइनस एक्स भी दे सकते हैं, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे आ गया t, इसमें ग्राफ बनाए तो स्लोप कैसा है? यहाँ भी स्लोप आपका नेगेटिव स्लोप आया है। ये आ गया जो इंटरसेप्ट की वैल्यू है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये वैल्यू किसकी इक्वल आ गई है? log c नॉट के। और ये स्लोप इज इक्वल टू किसके आ गया आपके पास? स्लोप इज इक्वल टू माइनस के डिवाइड बाई 2.303, ये स्लोप आ गया था। तो ग्राफ देके आपसे ये पूछेंगे एक नंबर में कि ये बताइए कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन का ग्राफ है ये आ गया था। और इसके अभी अभी मैंने बनाए थे आपको, चलो एक बार फिर बना देता हूँ। इसका ग्राफ आपने लिया था सेकंड ऑर्डर के लिए, अगर ग्राफ देखे तो यहाँ से क्या आ गया था आपके पास? सेकंड ऑर्डर के लिए आपने लिया था इंटीग्रेटेड वाला, यहाँ पर क्या है? 1/c 1/a माइनस एक्स भी दे सकते हैं, ये देखिए ऐसे भी दे सकते हैं a माइनस एक्स, सी की जगह a माइनस एक्स लिख सकते हैं यहाँ पर। स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्लोप है। ये देखिए पॉजिटिव स्लोप, और स्लोप इज इक्वल टू क्या आ गया इस केस में? स्लोप इज इक्वल टू के आ गया आपका। और ये इंटरसेप्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो वाई एक्सिस पे वैल्यू है, ये कितनी है? 1/c नॉट है, या इसको a भी दे सकते हैं 1/a। और ये किसके बीच ग्राफ था? ये ग्राफ था आपके पास वाई एक्सिस पे ये था और एक्स एक्सिस पे ये था टाइम। अब इसी तरह थर्ड के लिए अगर बनाए, थर्ड के लिए बनाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ग्राफ आपके पास? किसके बीच है? ये क्या है? 1/c स्क्वायर, c स्क्वायर की जगह a माइनस एक्स का स्क्वायर भी दे सकते हैं आपको जब ये वाला ग्राफ बनाएंगे। ये जो आपने यहाँ पर लिखा है इसकी जगह ये भी दे सकते हैं 1/a माइनस एक्स का स्क्वायर, ये भी दे सकते हैं यहाँ। और ये आपके पास आ गया t एक्स एक्सिस पे, और ये आ गया। और इसका भी स्लोप कैसा आपके पास? अगर ये हम लेकर के चलते हैं यहाँ पर, ये इस साइड था, ये आपका उस साइड ले गए, पॉजिटिव स्लोप है। तो इस केस में अगर ले तो ग्राफ आपका यही आ जाएगा।
इसी टाइप की शक्ल आ जाएगी। और अब की बार स्लोप इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्लोप विल बी इक्वल टू 2k। यही आया, स्लोप इज इक्वल टू 2k। और ये इंटरसेप्ट कितना आ गया वाई एक्सिस पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वैल्यू कितनी है, 1/a² भी दे सकते हैं और c0² भी दे दें। ये ग्राफ हो गए, 4 और 4 8 ग्राफ हो गए, एक ही जगह उतार लेना इनको। अब देखिए और लेते हैं ग्राफ इसके। अब ग्राफ किस किस के बीच आएगा, अब हम लेके चलते हैं ग्राफ किस किस के बीच, हाफ लाइफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन, इनके बीच ग्राफ लेके चलते हैं। हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच कौन कौन से ग्राफ बन जाएंगे इनके, तो ये लेके चलते हैं जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए। 3 ग्राफ हम यहां पर पढ़ेंगे इसके। यहां तक बताइए बेटा एक बार क्लियर हुआ है। तो ये टाइम हाफ लाइफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन के ग्राफ लिए हमने। ये जीरो ऑर्डर के लिए आपके पास इक्वेशन हमने की थी, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये सेकंड के लिए, ये थर्ड के लिए। तो जीरो ऑर्डर में आपने टी हाफ और सी नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ बनाया, तो ये आ गया, स्लोप इज इक्वल टू ये आ जाएगा। यहाँ पर आपने बनाया तो देख रहे हैं यहाँ कंसंट्रेशन इनिशियल है ही नहीं, तो उस पर डिपेंड ही नहीं कर, आ गया स्लोप इज इक्वल टू ये आ जाएगा। यहाँ पर आपने बनाया तो देख रहे हैं यहाँ कंसंट्रेशन इनिशियल है ही नहीं, तो उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा इनिशियल कंसंट्रेशन पे। तो इसका मतलब क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी ले, टी हाफ कांस्टेंट रहेगा। और अगर यहाँ ले सेकंड ऑर्डर के लिए, ये आपके पास था जीरो ऑर्डर के लिए, ये फर्स्ट के लिए, ये सेकंड के लिए और ये थर्ड के लिए टी हाफ की इक्वेशन। तो यहाँ पर क्या आएगा, टी हाफ लेंगे तो 1/c0 और ये आ गया स्लोप, और स्लोप इजिकल टू आपके पास क्या आ गया 1/k। और इस केस में अगर देखते हैं तो टी हाफ और 1/c0² के बीच, और स्लोप क्या आ जाएगा इजिकल टू 3/2k के इक्वल स्लोप आ जाएगा इसका। तो 4 ग्राफ ही हो गए, टोटल आपको हमने 12 ग्राफ बताए हैं। और थर्ड ऑर्डर निकाल भी दो तो जीरो, फर्स्ट और सेकंड का आपको एग्जाम में जब आप जाएंगे तो ये उनके लिए जरूर करके लेके जाएंगे, इंपॉर्टेंट ग्राफ है भाई ये देखिए स्टार्टिंग से हम लेके चलते हैं, बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल लेकर के चलते हैं। पहला न्यूमेरिकल इसमें देखिए कि यहां पर दिया है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और उसका रेट कांस्टेंट दे दिया आपको, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, के की वैल्यू दे रखी है, ये दे दिया 5.5 इंटू 10⁻⁻14 सेकेंड इनवर्स। और ये कहा कि इसकी हाफ लाइफ बताओ, हाफ लाइफ निकालनी। देखिए न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव ए रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू 5.5 इंटू 10⁻⁻14 सेकेंड इनवर्स, फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। अब देखिए ये न्यूमेरिकल अगर आपको और थोड़ा अच्छा बना के दें, बच्चों को अगर ये कह कंफ्यूज करना है तो आपको ये कह दें द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज दिस, फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे दे और हाफ लाइफ निकलवा लें, तो मोस्टली बच्चे तो इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे कि जीरो की निकाले, फर्स्ट की निकाले या सेकंड की। तो मैंने आपको बताया था के की यूनिट पकड़ लें, ध्यान रखना ये चीज। हालांकि ये लोग तो लिख देते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर की है, अगर ऐसा ना लिखे तो के की यूनिट पकड़ लेना, वहां से पता चल जाएगा कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन इन्होंने दे रखी है, वो हमें पता लग जाएगा। तो ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए सीधा फार्मूला पुट करना, आपको कुछ भी नहीं करना है, टी हाफ आपको निकालना है और टी हाफ इज इक्वल टू आपको पता है 0.693 डिवाइडेड बाई के। वैल्यू पुट करो और सॉल्व कर दो। एक चीज का पर्टिकुलर आपको ध्यान रखना है बेटा, यूनिट जो यहाँ इसकी है वही यहाँ टाइम की आ जाएगी सेकेंड, यूनिट नहीं भूलेंगे क्योंकि पेपर चेकिंग में ड्यूटी आई थी हमारी, हर तरह का हमें पता है, यूनिट नहीं लिख के आते हैं तो वहीं पे आपका आधा नंबर कट हो जाता है। तो यूनिट जरूर पुट करनी है आपको सॉल्व करके, और यूनिट पुट करनी है आपको, ये ध्यान रखेंगे पर्टिकुलर। एक और देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 40%, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो कि 40% जो है कंप्लीट हो जाती है 50 मिनट में, 50 मिनट में कंप्लीट हो जाती है 40%। आपको निकालना है रेट, इसमें टाइम 80% कंप्लीट होने के लिए कितना लगेगा, इस रिएक्शन के 80% कंप्लीट होने के लिए टाइम कितना लगेगा, ये आपको निकालना है। ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40% कंप्लीट इन 50 मिनट्स, कैलकुलेट द और यू कैन से इन व्हाट टाइम विल द रिएक्शन बी 80% कंप्लीट। तो देखिए मैंने आपको बताया परसेंटेज जब भी दे दे तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या ले लेंगे आप उठा करके, इनिशियल कंसंट्रेशन आप ले लेंगे 100। अब यहाँ पे आपको टाइम निकालना है तो पहले तो यही चीज पकड़ के चलते हैं,
कि यहां पर फार्मूला क्या है आपके पास फर्स्ट के लिए, K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन और डिवाइड बाई फाइनल कंसंट्रेशन। अब देखिए यहां पर अगर ये हम पुट करें तो K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी ले ले, परसेंटेज दे रखी है 100 ले लो, डिवाइडेड बाई 80% कंप्लीट हो जाए, 80% कंप्लीट हो जाए तो यहां बचेगी वो लिखनी है, तो यहां क्या आएगा 20, ये ध्यान रखना। 80% कंप्लीट का क्या मतलब है कि 100 थी और 80 चली गई, तो अब बचा कितना, a माइनस एक्स, 80 तो चली गई, ये ध्यान देना है, तो यहां पर 20 आएगा। यहाँ 80% कंप्लीट हो चुकी है, यानी अगर 100 ग्राम है तो 80 ग्राम जा चुका है, तो यहाँ तो हमें वो लिखना है जो यहाँ रहेगा। तो हमें निकालना क्या है इसमें, हमें निकालना है कि इसके लिए टाइम कितना लगेगा। तो ये निकालने के लिए अगर के की वैल्यू हमारे पास आ जाए तो ये निकल सकता है, के की वैल्यू इस ऊपर वाले से निकाल लेंगे, के की वैल्यू इससे निकाल लेंगे। यहां पर आपको के निकालना है, यही फार्मूला पुट करेंगे 2.303, टाइम इसने बता दिया उसी रिएक्शन के लिए कि 50 मिनट में कंप्लीट होती है 40%, तो लॉग इनिशियल कितना 100, और यहाँ क्या आएगा 40% कंप्लीट हो गई तो यहाँ आएगा 60, ये ध्यान देना है आपको। या ये ध्यान दे लेना कि ए आपके पास इनिशियल है C नॉट, और मैंने बताया था a माइनस एक्स आपके पास C है, ए इनिशियल और ये वो जो रिएक्ट कर गई, तो 40% रिएक्ट कर गया, तो 100 माइनस 40 दैट इज 60 आएगा, 40 तो जा चुका है। तो यहाँ से के की वैल्यू सॉल्व करें, और यहाँ बल्कि देखिए एग्जाम में तो इतना भी कर देते हैं, यहाँ काटने के बावजूद जो आएगी वैल्यू, जैसे यहाँ पर मान लो आपके पास 5 और 3 आ गया काटने के बावजूद, तो एग्जाम में तो आपको log 5 और log 3 की वैल्यू भी दे देंगे वहां, ठीक है। तो यहां से के की वैल्यू सॉल्व करें और के की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दे और टी के लिए इसको सॉल्व कर दें आप, तो ये आपके पास निकल जाएगा टाइम कि 80% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। ये दो न्यूमेरिकल बताएं, एक बार बताएं इनमें किसी कोई, ये देखिए एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है कि जो टाइम रिक्वायर्ड है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90 में किसी कोई, ये देखिए एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है कि जो टाइम रिक्वायर्ड है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99.9%, इसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा वो क्या होगा, इसके लिए जो टाइम होगा 10 टाइम्स होगा देन द रिक्वायर्ड फॉर हाफ द रिएक्शन, ये है टी हाफ, इसको प्रूव करो। स्टेटमेंट ये है, स्टेटमेंट सुनिए फिर से बोल रहा हूं, शो दैट इन केस ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% ऑफ द रिएक्शन टू टेक प्लेस इज अबाउट 10 टाइम्स देन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ द रिएक्शन। तो अब यही चीज तो प्रूव करनी है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको, अब ये चीज प्रूव कर दो, इसमें कर देंगे या करवाऊं, ये फटाफट एक बार रिस्पॉन्स दें। यहां पर कल मैंने इस टाइप के आपको 5-6 बताए थे कि जरूरी नहीं आपको यही रिलेशन दे, कोई भी रिलेशन आपको इसमें दे सकते हैं उठा करके, जरूरी नहीं कि यही वाला रिलेशन आपको दे करके चले, वो दूसरा रिलेशन भी आ सकता है, तो ये रिलेशन कोई जरूरी नहीं है। मैंने कल आपको 5-6 रिलेशन लिखवाए थे इसी टाइप के, तो उनमें से कोई भी रिलेशन आपको उठा करके दे सकते हैं। एक बार रिस्पॉन्स दे बेटा, ये वाला न्यूमेरिकल देखिए, अगर इस टाइप का आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है आपको। एक रिएक्शन आपको दे रखी है, सल्फ्यूराइल क्लोराइड है, और ये जा रहा है SO2 और Cl2 में, और ये जो रिएक्शन है ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है यहां पर, और इसके लिए जो K1 की वैल्यू है वो है 2.2 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड, ये दे रखी है। और ये जो रिएक्शन है इसके ये पूछा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ सल्फ्यूराइल क्लोराइड विल गेट डिकम्पोज्ड, व्हाट परसेंटेज ऑफ सल्फ्यूराइल क्लोराइड decomposed
डीकम्पोज्ड हो जाएगी किसमें, डीकम्पोज्ड इन 90 मिनट, 90 मिनट जब रिएक्शन को कैरी आउट किया जाता है 575 केल्विन पे। तो देखिए इस न्यूमेरिकल में आप बुक में देखेंगे ना तो सॉल्यूशन बड़ा अटपटे टाइप का आपको मिलेगा। ऐसे न्यूमेरिकल करने का सिंपल सा इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है कि कितनी परसेंटेज डीकम्पोज हो गई। तो यानी अगर मैं कहूं कि इनिशियल आप लेके चलें C0 और ये आपने मान लिया सपोज A मोल पर लीटर जो मैंने आपको बताया था, और फाइनल कंसंट्रेशन इसकी मान लो कि T टाइम में ये X मोल पर लीटर डीकम्पोज हो गए, तो C कितना बचा, A माइनस एक्स, तो आपको X निकालना है। तो यहां सिंपली कुछ नहीं करना, परसेंटेज इसने पूछी है तो सिंपल सा तरीका तो ये है कि सीधा यहां फार्मूला पुट करें K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T लॉग C0 डिवाइड बाई C। C0 कितना ले लें यहां पर 100, T कितना ले लें यहां पर 90 मिनट जो दिया हुआ है, और K की वैल्यू कितनी ले लें जो दे रखी है आपको 2.2 इंटू 10⁻⁵। अब मुझे ये बताइए ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये वो आ जाएगा जो रह गया, जो रह गया वो आ जाएगा यहाँ कि 90 मिनट के बाद रिएक्टेंट की कितनी परसेंटेज रह जाएगी। परसेंटेज कह रहा हूं क्योंकि C0 मैंने 100 ले लिया, ये C वो परसेंटेज आ जाएगी जो 90 मिनट के बाद रह गई, लेकिन हमें तो वो निकालनी है जो चली गई। तो फिर क्या करें, यहाँ जो C आपके पास ये आ जाएगा इसको 100 में से घटा देना बाद में जो ये C आ जाए, तो वो क्या निकल जाएगा X आपका जो इसने डीकम्पोज पूछा है। तो सबसे आसान तरीका ये है, कभी फार्मूले में माइनस एक्स लगा कर कॉम्प्लिकेट बना के चल पड़ो, सिंपल सा तरीका ये तो वो है जो रह गई, तो पहले वो निकाल लो जो रह गई। सपोज ये सॉल्व करने पे मेरे पास C आ गया, मान लो आप 20 आ गया, तो इसका मतलब चली कितनी गई 100 में से 20 घटा दो, समझ गए ना। ये जो भी आए ये तो वो है जो 90 मिनट के बाद रह जाएगी, लेकिन हमें तो वो निकालनी है जो चली गई। लेके कितनी चले थे 100, ये रह गई, तो मान लो ये आपके पास सॉल्व करने पे यहाँ पे ये सपोज A रह गई आपके पास, या मैं ये कह दूं कि सॉल्व करने पे ये आपके पास वैल्यू जो है सपोज 20 आ गई, तो ये रह गई, तो चली कितनी गई 100 माइनस 20 यानी 80 चली गई। तो यहाँ पे C निकाल लो, सीधा तरीका ये है, C वो परसेंटेज आ जाएगी जो 90 मिनट के बाद रिएक्टेंट की रह जाएगी, तो चली कितनी गई उसको 100 में से हम सब टैट कर देंगे। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल का इजी वे ये रहेगा। यहां इस न्यूमेरिकल में एक पर्टिकुलर ये ध्यान जरूर देना है बेटा, यहां पर आप देखिए ये जो K की यूनिट है ये सेकंड इनवर्स में ले रखी है, और टाइम जो है ये 90 मिनट लिया हुआ है, तो टाइम की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो 90 मिनट है इसको भी आप पर्टिकुलर ध्यान रखेंगे, और इस 90 मिनट को आप कन्वर्ट किस में कर लेंगे, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ये पर्टिकुलर ध्यान देना है आपको कि इसको भी जो है सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है, कभी इसको सेकंड में कन्वर्ट ना करें, ये सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है आपको। ये पर्टिकुलर ध्यान दें कि इसको जो है ये सेकंड में कन्वर्ट करेंगे आप। सेकंड में कन्वर्ट क्यों किया हमने इसको, क्योंकि यहाँ जो K है इसकी यूनिट जो है वो सेकंड में दे रखी है और यहाँ टाइम की मिनट में दे रखी है, तो 90 इंटू 60 कर लेंगे। या तो इसको कन्वर्ट करो आप किसमें सेकंड में, या इसको कन्वर्ट करो आप मिनट इनवर्स में, बात वही है। तो यूनिट सेम होनी चाहिए। ऐसे न्यूमेरिकल में ये चीज पर्टिकुलर ध्यान देना, कभी यहाँ 90 और यहाँ 2.2 इंटू 10⁻⁵ लिखकर और सीधा ही सॉल्व कर दो, ये पर्टिकुलर ध्यान देना है इसमें। यहाँ यूनिट टाइम की सेम होनी चाहिए, और बार बार मैं आपको बताता हूँ कि यूनिट में गलती ना करें, यूनिट मस्ट बी सेम। अब टाइम की यहाँ K में यूज हुई है आपकी सेकंड, और यहाँ यूज हुई है टाइम की मिनट में, तो सीधी सी बात है यहाँ पे या तो मिनट इनवर्स करो या यहाँ पे सेकंड करो, ये पर्टिकुलर ध्यान देंगे आप।